7th क्लास। आज हमारा जो है वो लेक्चर एक्सरसाइज 2D का है। तो डेट हमारे पास है जो वो 30 मार्च है 2026 है, और डे हमारे पास क्या है, मंडे। ठीक है, एक्सरसाइज 2D को हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करके देखा। ठीक है, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 ही कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट नंबर 4 हम करेंगे। पार्ट नंबर 4 में आप देखें कि आपके पास ऑपरेशंस में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, जब हमारे पास सारे ऑपरेशन ब्रैकेट के साथ होते हैं तो हम बेडमैस रूल लगा लेते हैं। ठीक है, तो बेडमैस रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बेडमैस रूल में हम देखते हैं कि हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाती हैं। ब्रैकेट्स में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले देखें 0.3 और ब्रैकेट में है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 31 से। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है। ठीक है, तो 33 को जब हमने 0.3 से मल्टीप्लाई करके देखा, 31 को हमने 0.3 से मल्टीप्लाई करके देखा, तो हमारे पास आ गया 9.3। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास 9.3 आ गया। सेम इसी तरह 7.5 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7.5 ही आ गया। अब ये माइनस 0.7 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास हमने जो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आ गया था, 9.3। 9.3, और आप ये देखिए कि ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस 9.3 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इनको ये 7.5 और 0.7 को इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आता है। तो जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करके देखा 7.5, ठीक है, डेसिमल के नीचे हम बिल्कुल डेसिमल लिखेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे, और 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 में से 7 माइनस नहीं होता तो हम कैरी ले लेंगे। 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, वहाँ कैरी चला गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया था, 6 बन गया था। अब हमारे पास इन दोनों को माइनस करके आ गया 6.8 प्लस के साथ आ गया, और क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था, और माइनस 9.3। अब 9.3 में से जब हम 6.8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम माइनस करके देखेंगे तो 2.5 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हमारे आंसर में भी क्या साइन आ जाएगा, माइनस। अब क्लास हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है कि एवेल्यूएट ईच एक्सप्रेशन, जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है इसको आपने एवेल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे आपके पास देखें कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, फिर डिवीजन का सिंबल है, फिर आपके पास एडिशन का सिंबल है। ठीक है, तो वही आपके पास सेम हम बेडमैस रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे कि ब्रैकेट्स को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7/4। ब्रैकेट ओपन करके हमारे पास आ गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था तो प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिवीजन का साइन है। डिवीजन का साइन को जब हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में, तो डिवीजन के बाद वाली जो टर्म होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 5 जो है वो हमारे पास न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और 2 जो है वो हमारे पास कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, और 1/4 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब जो है हम ये जो दोनों टर्म है 7/4 मल्टीप्लाई 5/2, क्योंकि बेडमैस रूल में पहले हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन, तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 7 और 5 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 35, और 4 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, प्लस 1/4। अब दो रैशनल नंबर हैं। ठीक है, और हमारे पास दरमियान में प्लस का साइन है तो हम इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम जो है वो हम डिनोमिनेटर्स का जब लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 और 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दोनों इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 के डिविजिबल हैं, 2 4 8, 2 2 4। अगेन हम इनको 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 2 4, 2 1 2 एंड 2 1 2। तो इसका हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर्स को लाइक टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एलसीएम 8 आया, तो दोनों को हमने क्या बना लेना है, 8। तो यहाँ तो ऑलरेडी 8 है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, और 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर तो 8 आता है, तो ये हमारे पास टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा -35/8, और हमारे पास आ जाएगा 2/4। अब हम देख लेंगे कि हमारे जो है 2/8 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो है उनको लाइक टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, और जो है न्यूमिनेटर्स को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। -35 + 2/8
35 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -33/8। ठीक है, तो ये हमारे पास -33/8 जो है वो इसका आंसर आ गया। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 33 को 8 से। 8 4 ज़ा 32 होता है हमारे पास। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो इसका आंसर बन रहा है वो 4 होल नंबर और 1/8। तो इसका आंसर है -4 1/8। अब क्लास अकॉर्डिंग टू लेक्चर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 जो है वो होमवर्क सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपने बेड में रूल अप्लाई करते हुए इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।